नमस्कार दोस्तों, आपका चेन ऑफ थॉट्स में बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे महानायक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है, ये जज्बा जिसने हर एक भारतीय के अंदर जगाया। आज़ादी मांग कर और सिर्फ नारे लगाकर नहीं मिलती, उसके लिए खून की होली और अपने सीने पे दुश्मनों की गोली झेलनी पड़ती है। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी का सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। भारत का सबसे श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी माने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 7 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनके 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। वो 1920 और 1930 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता बन गए। सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि सुभाष इंडियन सिविल सर्विसेज में जाए और उसकी तैयारी करने हेतु उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। मगर सुभाष चंद्र जी का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था और उसके कारण 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वही सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न थे, लेकिन वे यह अच्छे तरीके से जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। और सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। पर उनके विचारों में इतनी भिन्नता थी कि नेताजी की जिद गांधी जी को अपनी हार लगती थी और उसी से चलते गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके इन विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोलकाता में नजरबंद कर लिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना था इंग्लैंड, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौता जबरदस्ती उन पर थोप दिया था और वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीति और सैन्य सहयोग होना भी जरूरी है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। बताया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में जापान ने बहुत सहयोग किया था। आज़ाद हिंद फौज में करीब 85,000 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी था, जिसके कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थे। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन का उद्देश्य भारत को आज़ाद करना और भारत के हर नागरिक को सैनिक की शिक्षा देकर भारत को एक सामर्थ्यशाली और ताकतवर राष्ट्र बनाना था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस प्रसिद्ध नारे ने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे उन तमाम भारतीयों के दिल में देशभक्ति पैदा कर दी थी। आज भी ये शब्द भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और देश सेवा के जज्बे के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। 18 अगस्त 1942 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्घटना के बाद उनका शव ना मिलना ये एक रहस्य है जो आज तक सबके सामने नहीं आ पाया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, जिसके कारण भारत को जापान से मदद मिलनी बंद हो गई। पर उसके बावजूद नेताजी ने भारतीयों के अंदर आज़ादी की जो चिंगारी लगाई थी, उसके कारण नेताजी की मृत्यु के 5 साल बाद यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल लगी हो। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चेन ऑफ थॉट से बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना।